या अली या अली। हज़रात उलमा, हज़रात खुतबा, शुअराए किराम और मोमिनीन, तकरीर तो हो चुकी। क्या बेहतरीन तकरीर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला से आप समाअत फरमा रहे थे, लेकिन उनका हुक्म है और उनका इसरार है, तो मैं बहुत देर नहीं, चंद मिनट आपके और शुअरा के दरमियान बस हायल रहूँगा और उसके बाद आपके दरमियान से हट जाऊँगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये मदरसा जामिअतुत तबलीग की बहुत कदीम महफिल है, बहुत पुरानी महफिल है, जिसमें आप हर साल बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाते हैं। जैसा कि अभी मौलाना जाफ़र अब्बास साहब ने फरमाया कि हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। मदारिस में तलबा नहीं है, बंद है मदारिस, जिसका असर तो पढ़ना लाजमी है। बहरहाल तलबा न सही जो अपने घरों में हैं, अपने वतन में हैं, मगर शहर के मोमिनीन तो मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ये महफिल अपनी पूरी आबोताब के साथ अज़ान सुबह तक जारी रहेगी। बात मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की है और जश्न जश्न मौलूद काबा। महफिल सजी भी है, शुअराए किराम भी मौजूद हैं, दरबार भी सजा हुआ है। आप पूरी रात शुअराए किराम से कसीदे समाअत फरमाएंगे, शुअराए किराम आते रहेंगे, कसीदे पेश करते रहेंगे और आप दाद व तहसीन देते रहेंगे। मगर बस आपकी खिदमत में चंद मिनट एक बात अर्ज करूं कि देखिए, अदब में जितने भी असनाफ़ सुखन हैं, उसमें ये जो कसीदा है, जो सिन्फ़ कसीदा है, ये है तो बहुत अच्छी चीज, मगर अच्छी होने के साथ साथ ये बड़ी तोता चश्म है और बड़ी बेवफा है। और फरमाइएगा, बड़ी तोता चश्म है और बड़ी बेवफा है। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसको तोता चश्म क्यों कहा और ये बेवफा काहे के वास्ते है, इससे वफादारी और बेवफाई का क्या ताल्लुक है। मामला यह है अजीज़ान गिरामी कि कसीदा उसी की मदह में शायर कहता है कि जो बादशाह तख्त पर मौजूद रहता है। जब बादशाह तख्त से उतर जाए, बादशाह मर जाए, बादशाह को माजूल कर दिया जाए, तो कोई शायर बादशाह की मदह में कसीदा नहीं कहता। जब तक सर पर ताज है तब तक शायर कसीदा कह रहा है। जिस दिन ताज उतर गया, शायर का रुख भी बदल जाता है। अजीज़ान गिरामी, 1400 बरस से शुअरा का दरे अहले बैत से वाबस्ता रहना, कसीदे कहना इस बात की अलामत है कि दरबार भी सजा हुआ है, बादशाह भी मौजूद है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अभी आप शुअरा से कसीदे समाअत फरमाएंगे और कसीदा उसी की मदह में होता है। शायर उसी की मदह में कसीदा कहता है कि जिससे कुछ मिलता है। देखिए, अगर आप तारीख का मुतालिया कीजिए, हजरात उलमा मौजूद हैं, पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं, मदरसे की महफिल है,
मुझसे बेहतर जानते हैं आप कि अगर शायर को तारीफ करने के बाद कुछ मिले, सिलहा मिले, इनाम मिले, कुछ मिले तो ठीक है। उसने कसीदा मदह में कहा, उसको सिलहा मिल गया, इनाम मिल गया, लेकिन अगर उसको नहीं कुछ मिला तो पलट के वो हजो करता है। जिसकी मदह कर रहा है उधर से कुछ नहीं मिला तो उसकी हजो करता है। ये दुनियावी शायरों का मिजाज है। लेकिन वो शुआरा जो दरे अहले बैत से वाबस्ता हैं उनका मिजाज कुछ अलग है। वो मदह अहले बैत की करते हैं, हजो दुश्मनान अहले बैत की करते हैं। इनके पास भी दोहरे काम हैं, किसी की मदह है, किसी की हजो है। जो दुश्मन हैं, जो इस दर से वाबस्ता नहीं हैं, जिन्होंने इस दर को छोड़ दिया, उनके लिए भी कहा जाता है, मगर उनके लिए भी उन्हीं की शान के मुताबिक शेर कहे जाते हैं। जैसे हैं वो उनके लिए वैसे ही शेर होते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये महफिल कसीदा खानी, और फिर मैं अपनी बात को बस तमाम करूं कि मुझे कुछ क़तात याद आ रहे हैं अपने चचा खतीबुल इरफान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब क़िबला के, कि वो उन्होंने कुछ मुहावरात नज़्म किए थे जो हमारे शहर में बोले जाते हैं, लखनऊ में मुहावरे, उनको उन्होंने नज़्म किया। चुनांचे वो फरमाते हैं कि दाल में काला है क्या कुछ शेख जी, दाल में काला है क्या कुछ शेख जी, क्यों बुरे इस दर्जा तेवर हो गए, क्यों बुरे इस दर्जा तेवर हो गए। फतेह खैबर का हुआ जब तस्किरा, आप क्यों आपे से बाहर हो गए। आप क्यों आपे से बाहर हो गए। मुनाफिकीन की मक्कारियां, अरे तौबा, मुनाफिकीन की मक्कारियां, अरे तौबा, कोई तो सो गया महफिल में कोई ऊँग गया, कोई तो सो गया महफिल में कोई ऊँग गया। वो जिसने झूले में चीरा था कल्ले अजदर, सुने जो उसके फजाइल तो सांप सूंघ गया। सुने जो उसके फजाइल तो सांप सूंघ गया। और फिर फरमाते हैं कि अदब की दोस्ती महंगी पड़ेगी, अदब की दोस्ती महंगी पड़ेगी, ज़बां की चाशनी महंगी पड़ेगी। देखिए शुआराए किराम मौजूद हैं, कसीदा खानी की महफिल है कि अदब की दोस्ती महंगी पड़ेगी, ज़बां की चाशनी महंगी पड़ेगी, कसीदा मदहे मौला में सुनाओ वगरना शायरी महंगी पड़ेगी।